हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन और डेल्टा होम। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? कोई भी रिएक्शन जो है वो जब ऑब्टेन होंगी और रीयूज भी होंगी, यानी यहाँ पे स्टडी हमें करना है रिवर्सिबल रिएक्शन का। जैसे कोई रिएक्शन है, समझो ए प्रोडक्ट दिस ए इट चेंज टू बी, it can change also B to A also, okay, that is reaction is reversible। तो यहाँ पे टोटली द स्टडी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख के रखी है यहाँ पे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जब रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो उस टाइम में दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज इज इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, या फिर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस रेट से ऑफ रिएक्शन कैरिड आउट होंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अगर रहेगा जिस टाइम में, दैट कंडीशन आर सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन और सिस्टम। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन लिखी है, आपको यहाँ पे देख लेना है। नेक्स्ट इज यहाँ पे इक्विलिब्रियम में कुछ टाइप है, बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, देन आइस लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स इक्विलिब्रियम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग देयर स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो अगर कोई रिएक्शन में लिक्विड, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर कैन बी चेंज इनटू वेपर। ठीक है, लिक्विड वाटर कैन बी चेंज इनटू वेपर H2O। ओके, दैट इज यहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन may be equal to rate of condensation, then that process or reaction will be in equilibrium condition. ठीक है, at that time it is called as equilibrium condition of that reaction। okay, एग्जाम्पल आप लिखा है। और जिस प्रेशर से या फिर प्रेशर एक्सर्ट बाय दिस वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। ठीक है, बहुत ही सेकेंड वाला भी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो इसमें आइस इस सॉलिड कंडीशन में रहता है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, लिक्विड वाटर। ठीक है, बट दिस रिएक्शन इज मस्ट बी इन आइसोथर्मल प्रोसेस में रहेगा वो। ठीक है, आइसोथर्मल थर्मस फ्लास्क में वो रहेगा, दिस प्रोसेस विल बी इन। तो यहाँ पे भी बॉइलिंग जो रेट है, रेट ऑफ बॉइलिंग मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग, दोनों बैलेंस रहेगा। तो उस टाइम में दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स और फेजेस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ओके, थर्ड इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कोई भी सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर, दिस आयोडीन, सॉलिड आयोडीन, उसको अगर हीट करते हैं हम तो उसका सब्लिमेशन हो जाता है, डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म। ठीक है, गैस आयोडीन, या फिर काम्फूर इज ऑल्सो एग्जाम्पल। और अगर उसको गैस फॉर्म को कंडेंस किया तो दैट बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। ठीक है, दिस यहाँ पर भी अगर रेट ऑफ सब्लिमेशन मे बी इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दैट प्रोसेस। ओके, तो दिस फॉर सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमें बताना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे भी रिएक्शन है यहाँ पे A प्लस बी गेट कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस ए वाले फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो प्रकार से हम ले सकते हैं फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक रिवर्स डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसा लिखेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज प्रोपोर्शन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट्स, ये वाले रिएक्टेंट रहेंगे उसमें। ठीक है, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो इस प्रकार से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी गिवन टाइम, एट any instant or each instant is directly proportion just proportion to the
concentration of product of all reactant, product of all reactant, concentration of product of all reactants like this. अगर सेम रिएक्शन अगर रिवर्स होती है देन रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्टेंट कौन बनेंगे, सी एंड डी. देन सेम इक्वेशन सेम लॉ हम इस प्रकार से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इन रिवर्स डायरेक्शन में. रेट एट रिवर्स डायरेक्शन प्रोपोर्शन टू product of concentration of reactant, that is C and D. ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो निकला जाता है इन केमिकल इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने वाली एक टर्म है. दैट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यानी केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेस करने वाला एक मैथमेटिकल टर्म, ठीक है, which is expressed as a ratio of concentration of product to the concentration of reactants. Okay, this equilibrium constant is also indicated by Kc. Okay, so consider a reversible reaction A plus B change to C plus D by applying law of mass action. We know that apply law of mass action is rate of any reaction at any instant is always proportion to, directly proportion to product of reactants. So that is in forward direction proportion this rate proportion to A concentration of A, ठीक है, and the concentration of B, product of this concentration of A and B. Then avoiding this proportion by keeping proportional constant Kf, then equation becomes like this, equation 1. Similarly for reverse direction, okay, तो reverse direction में rate reverse is proportion to product of concentration of C and the D. Avoid this proportion sign, keep proportion constant Kr here, then this equation becomes 2, that is rate R equals to Kr into concentration of C into concentration of D. But we know that at equilibrium condition, equilibrium of any reaction, that is at equilibrium, chemical equilibrium condition में क्या रहता है कि forward rate, ठीक है, rate at forward direction is equal to the rate of reaction is reverse direction, that is rate F equals to rate R. ठीक है, तो अभी ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेंगे, दिस एंड दिस. तो ये वाला जो है यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, दिस इज के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू के आर concentration of C and the concentration of D. Now take Kr on this side and ये वाला जो concentration इस साइड में लग जाएंगे. Then Kf upon Kr equals to concentration of C into concentration of D upon concentration of A and concentration of B, and this is called as equilibrium constant. Okay, the product of concentration of product as concentration ratio of the concentration of products and the concentration of reactants to the concentration of reactants. तो ये हो गया the formula for this equilibrium constant. अगर यही रिएक्शन अगर हम बैलेंस रिएक्शन में दिखाएंगे, ठीक है, इफ कंसिडर दिस बैलेंस रिएक्शन, तो बैलेंस करते हैं हम, मतलब क्या करते हैं एक्चुअली, यहाँ पे स्टेचुमेट कोएफिशिएंट्स आएंगे, सपोज ए हियर, पी एंड दिस सी एंड दिस इज डी, ठीक है, बैलेंस के लिए. तो बैलेंस के लिए ये फिर रिएक्शन के लिए कैसा आएगा एक्सप्रेशन, कुछ ये नहीं, जिसमें यहाँ पे जो Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये यहाँ पे पावर्स में जाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो पावर्स में जाएंगे. जैसे कि सी को दिस सी एंड दिस इज डी, देन ए इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ बी, दिस इज ए एंड दिस इज पावर बी, सिंपल वे. दिस इज फॉर बैलेंस्ड, ठीक है, रिएक्शन लाइक दिस. ओके, अभी यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम देखते हैं. तो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है तो हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट रहता है. तो रिएक्शन में से हमें उसको
निकालना पड़ता है। तो जैसे अभी यहाँ पे रिएक्शन ली हमने एग्जाम्पल के तौर पे, दिस हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ठीक है, गिव्स HI ऑल इन गैसेस, हाइड्रोजन आयोडाइड इन गैस फॉर्म। तो यहाँ पे बाई अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय दिस लाइक दिस, यानी concentration of product, concentration of this product to the concentration of reactant, ये आएगा। और जो स्टैच्यूमेट कोएफिशिएंट जो है दिस 2 गेट एट द इंडेक्स प्लस, दैट इज पावर प्लस, ओके। तो यहाँ पे जाएगा 2 इस प्रकार से। तो ये सेम है, इसमें सामने कुछ है नहीं, सिंपल रहेगा। तो अभी सब ये रिएक्शन करते टाइम में हम सभी जो ये लिए मॉलिक्यूल्स लिए, तो वो सभी आर इन द मोल पर डीएम क्यूब में लिए। तो इसका सभी यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। उसका जो मास जो भी हमने उसका कंटेंट लिया है दैट इज मोल पर डीएम क्यूब, ये फॉर्म उसका यूनिट है। तो इसका वाला मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, इसका डालेंगे द स्क्वायर लाइक दिस मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी मोल पर डीएम क्यूब, देन दिस मोल पर डीएम क्यूब मीन्स डीएम रेज़्ड टू -3 लाइक दिस, पर डीएम क्यूब बोल सकते हैं उसका। तो इसका स्क्वायर हो गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, उसका भी स्क्वायर, स्क्वायर दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आया, कट जाएगा। और देयर इज नो एनी यूनिट, दैट इज फॉर दिस रिएक्शन Kc हैज नो यूनिट, ओके। टेक एनी अनदर एग्जांपल, नाइट्रोजन दिस N2 plus H2 गिव्स NH3, ओके। बैलेंस करेंगे हम रिएक्शन, बैलेंस हमने करके रखे यहाँ पे 3H2 एंड दिस 2NH3, then again take Kc concentration of product to the concentration of reactants। ये प्रोडक्ट डालेंगे इसमें, इसका कोएफिशिएंट दिस 2 यहाँ पर दिस एंड H2 के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 लेंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ पे भी सभी कंटेंट जो है मोल पर डीएम क्यूब में, तो मोल डीएम माइनस क्यूब लाइक दिस, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्यूब हो गया लाइक दिस। फिर इसे पावर 4 हो गया, एक ये और एक 3 है, ये 3 पावर 4 पावर हो गया, 2 एंड ये 2 4 के साथ कट जाएगा, देन यहाँ पे रिमेंस रहेगा लाइक दिस। फिर ये ऊपर जाएगा तो दिस पावर विल बी माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई दिस माइनस, मोल को -2 हो जाएगा, डीएम -3 इंटू -2 6। तो ये हो गया इस रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या है इसमें, मोल -2, ठीक है, डीएम 6 लाइक दिस। तो इस प्रकार से हर एक रिएक्शन के लिए हम रिएक्शन बैलेंस करने के बाद उसका फार्मूला बनाएंगे फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पुटिंग द यूनिट लाइक दिस एंड कैलकुलेटिंग द स्पेशल यूनिट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। अभी देखते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, वो दीजिए ये पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं रहता है, ड्यूरिंग प्रोसेस जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज डिपेंडेंट। केसेस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग विथ टेम्परेचर अगर वेरीज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, वेरीज होगा, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फॉर पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कोई पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है उसकी, बट रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस कंडीशन, ओके। दिस इज द थर्ड। फोर्थ इज हायर वैल्यू ऑफ Kc इफ Kc इज हायर, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1। तो हायर वैल्यू रहेंगी दैट रिप्रेजेंट दैट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, दैट इज हायर वैल्यू ऑफ Kc इज रिप्रेजेंट द मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर एक लेस रहेंगे लेस देन 1 तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, 1 रहेगा इट यूनिटी रहेंगी वैल्यू, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है अगर हाई रहेंगी तो दैट इज वो स्केल में जो दिखाएंगे हम तो राइट साइड में रहेंगे वैल्यू और लोअर वाली लेफ्ट साइड में, ओके। तो इस प्रकार से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दीजिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमारा पूरा एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट हम मिलेंगे
कुछ नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।